बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज का मौजू बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज आपको पता चलेगा कि आपकी फटी एड़ियाँ क्यों होती हैं। बहुत सारे मेरे कुलीग्स, मैं टेलीविज़न पे जाती हूँ या किसी शो में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ इतनी खूबसूरत ख़वातीन हैं, मगर अगर एड़ियों को देखा जाए तो वो फटी रहती हैं। वो अपना बहुत ख्याल रखती हैं, लगाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा करती हैं, मगर उनकी फटी एड़ियाँ सही नहीं होती क्योंकि हम कॉजेज़ पे नहीं जाते, हम इंटरनल इलाज नहीं कराते, हम ये नहीं देखते कि एड़ियाँ फटती क्यों हैं। मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन ऐसा ज़बरदस्त आजमाया हुआ नुस्खा बता रही हूँ। अगर एड़ियाँ ऐसी फट जाती ना जैसे क्रैक्स और ना बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा हो तो उसमें भी आराम आएगा, लेकिन रीज़न्स जानना ज़रूरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम नज़र डालते हैं कि कौन से ऐसे वजूहात हैं जिनकी वजह से एड़ियाँ फटती हैं। क्रैक हिल्स की बहुत सारी वजूहात हैं, फटी एड़ियों की बहुत वजूहात हैं। कुछ ख़वातीन जो हैं वो क्या करती हैं, सैंडल्स पहनती हैं जो ओपन सैंडल्स होती हैं, वो एक वजह होती है। कुछ लोग बहुत गर्म पानी से नहाते हैं और साबुन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श इस्तेमाल करते हैं, इससे होती है। कुछ लोगों की स्किन बहुत ड्राई होती है, इस वजह से होती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ड्राई जोन में रहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे नॉर्दर्न एरियाज़, बलूचिस्तान, ड्राई जोन में रहने की वजह से भी एड़ियाँ फट जाती हैं, सही। और कुछ लोग जो हैं बहुत देर तक खड़े रहते हैं, उसकी वजह से भी एड़ियों ये भी एक वजह है एड़ियों के फटने की। और इन्फेक्शन, डायबिटीज़। अच्छा, अब बीमारियों पे आते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से आपकी एड़ियां फटती हैं। उसमें है डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपोथायरिज्म, इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें। लीवर का मसला हो, B3 की कमी हो, या मतलब कि एक्जीमा हो, सोराइसिस हो, ओवियस एक्जीमा, सोराइसिस में तो आपकी एड़ियाँ फटेंगी। उसके अलावा जो है बहुत सारे वजूहात में से एक एथलीट्स फीट भी होता है, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ भी होती हैं जिसकी वजह से आपकी एड़ियाँ फटती हैं, सही। हील स्पर भी होता है, फ्लैट फुट होता है, उनकी अक्सर एड़ियाँ फटती हैं। तो इतनी सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से एड़ियाँ फटती हैं। इन वजूहात को तो इंटरनली ट्रीट करना चाहिए, और इंटरनली ट्रीट करने के लिए इस चैनल पर आपको बहुत कुछ समझाया और सिखाया गया है, आप उस पे अमल कर सकते हैं। अब आते हैं रेमेडी पे। एक चीज़ जो हम भूल गए हैं, आप झावा ले लें, कुछ भी ले लें, आपकी डेड स्किन को उतारने के लिए बहुत अच्छा है। ये तो पत्थर का आराम से मिल जाता है। आप जब भी नहाएं अपनी एड़ियों को, अपने डेड स्किन को साफ़ किया करें। हफ्ते में एक बार माइल्ड शैम्पू में डालकर साफ़ करें। मैंने मैनिक्योर एंड पेडिक्योर आपको सिखाया है इसी चैनल पर, आप उसको भी देख सकते हैं। अब आ रही है सर्दियाँ। सर्दियों में एड़ियाँ बहुत फट जाती हैं। आपने लेना है एक बनाना पका हुआ, ठीक है। आप फ्रेश एलोवेरा जेल ले सकते हैं, मैं यहाँ नेचुरलाइज का ले रही हूँ। आपने फ्रेश एलोवेरा जेल लेना है 1 से 2 चम्मच, ठीक है, वो आप इसमें डाल दें 1 से 2 चम्मच। और फिर इसमें और ओवियस ग्लिसरीन आपकी स्किन को हील अप करने में बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है, आप वो डाल सकते हैं इसमें। और इसके अलावा ये भी मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है, ठीक है। वैज़लीन बहुत अच्छा होता है, ये देखिए वैज़लीन आप 1 चम्मच डालें। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ, बना रही हूँ जिनकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटी हुई होती। वैसे मैं अगर मतलब कि आपको कोई भी ऑयल अवेलेबल हो जो आपकी स्किन पर सूट करता हो, आप वो लगा सकते हैं। पर्सनली मैं खुबानी के तेल को बेहतर समझती हूँ कि खुबानी का तेल लगाया जाए। यहाँ पे नारियल का तेल रखा हुआ था, मैं नारियल का तेल डाल रही हूँ, लेकिन मैंने आपको कहा पर्सनली मुझे खुबानी का तेल पसंद है। लेकिन ऑयल आपने डालना है, आपने अगर आपका मतलब वैज़लीन डाला है, ग्लिसरीन डाला है, वो भी बहुत अच्छा है। अब देखें 2 चीज़ें इसमें, एक है ऑयल सॉल्यूबल, एक वाटर सॉल्यूबल। अब आपने इसको बीट अच्छे तरीके से करना है, इसलिए देखिए मैंने ये देखिए
केला आपका बहुत ही ज़्यादा पका हुआ होना चाहिए मगर सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, पका और सड़ा दोनों में फ़र्क है। इसको अच्छी तरीके से मैं इसका यकजां करना है। यकजां करके आपने इसको जो है एड़ियों पे बहुत अच्छी तरीके से लगाएं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से। अब मैं इसको इसलिए स्पैचुला ये वाला लिया है ताकि मैं इसको यकजां कर सकूं। अगर इसको आप ब्लेंड करना चाहें तो आप ब्लेंड भी कर सकते हैं, यकजां आपने करना है। अब इसको आपने फटी एड़ियों पे लगाना है और आपने अच्छी तरीके से क्या करना है, आपने गॉज़ पीस लपेट देना है या मलमल के कपड़े को लपेट देना है आधे से 1 घंटे के बाद। उसके बाद आप किसी भी ऐसा माइल्ड शैम्पू जो होता है, बच्चों का बेबी शैम्पू जो होता है, उससे अपने पाँव नीम गर्म पानी से धो लीजिए। ये अमल आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा करना है। चाहें तो आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं और उसके बाद आप वॉश कर सकते हैं। आप ये कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपकी सर्दियां सुकून से गुजर जाएंगी। कॉजेज़ में एक कॉज ये भी होता है कि घर में कारपेट होता है, जो कारपेट जो है उस पर भी अगर नंगे पाँव बहुत ज़्यादा चला जाए तो मैंने महसूस किया है कि उससे भी आपकी एड़ियाँ फटती हैं। एहतियात कीजिए। इस उम्मीद के साथ कि ये रेमेडी आप इस्तेमाल करेंगे और ये आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात यानी कि फटी एड़ियों को सही करने में आपकी मदद करेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। आजकल पता नहीं क्यों मैं इतनी फंबल हो रही हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएँ और जीने दें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।